तो आखिर ये लोग जमीन में से क्या खोद रहे हैं और इस पिकअप में धुआं क्यों निकल रहा है, ये पूरी कहानी बताता हूँ। मुझे दिखता है सुबह सुबह छोटे राजा साहब जो कि अपने सिंहासन पे अपना ताज पहन के बैठे थे, और फिर वहीं पे आ जाता है मेरा दोस्त अरुण। मैं निकल देता हूँ अपने दोस्त अरुण के साथ बाजार की ओर डीजल लेने, क्योंकि उसके ट्रैक्टर में डीजल खत्म हो गया था। और थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद में हमने डलवाया यहाँ पे सीधा डीजल, और डीजल डलवाने के बाद में हम निकल जाते हैं वापस बाजार की ओर। और फिर हम रुक जाते हैं बाजार में टिकिया खाने के लिए। वहाँ पे मिलते हैं मुझे मेरे दोस्त अजय भाई और दीपेश भाई, और फिर हम सबने खाई वहाँ पे मिलकर टिकिया, और टिकिया खाने के बाद हम निकल जाते हैं अरुण दोनों अपने गाँव की ओर। और फिर थोड़ी देर चलने के बाद में हम आ जाते हैं सीधा गाँव पे, और हम आ जाते हैं फिर अरुण के कुएं पे, और अरुण चला जाता है उसके पापा को डीजल देने, और मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद अरुण अपने ट्रैक्टर में डीजल डाल के आ जाता है वापस, और फिर हम अरुण दोनों निकल देते हैं अरुण के कुएं से सीधा अपने घर की ओर। और घर जाते समय मुझे रास्ते में दिखे कुछ लोग जो कि पानी की पाइपलाइन खोद रहे थे। पता नहीं इस पाइप के अंदर क्या छुपा था जिसके कारण पानी आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर आखिर में पाइप काटने के बाद ही पता चला कि इसमें तो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर फंसे हुए थे। और फिर खराब पाइप को निकालने के बाद भैया करने लग जाते हैं नई पाइप को तैयार फिट करने के लिए, और थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद में आखिर इस पाइप को फिट कर ही देते हैं। और पिकअप में से ये भैया भी जनरेटर को चालू कर देते हैं, और फिर ये भैया लगा